बुरे वक्त का सामना हम सभी को कभी न कभी करना पड़ता है। इस समय में हम असमंजस में होते हैं। निराशा और दुख हमारे दिलों में घर कर लेते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो हमें नई ऊर्जा दे सके और संघर्ष से उबार सके। गौतम बुद्ध की कहानियां जीवन की सच्चाई को सरल तरीके से समझाने का साधन है। बुद्ध ने जीवन की अनिश्चितताओं और दुखों से बाहर निकलने के मार्ग बताए हैं। उनकी एक कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में किस प्रकार खुद को संभालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। जब वह एक छोटे से गांव में पहुंचे, तो गांव वाले उनके ज्ञान और सिखावन के लिए उन्हें सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। उसी गांव में एक स्त्री थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एक छोटा सा बेटा था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बेटे की मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का हृदय टूट गया। उसने अपने बेटे को वापस जीवित करने के लिए गांव के हर व्यक्ति से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि मौत का सामना हर कोई करता है और उसे पलटाना असंभव होता है। किसा गौतमी को यह समझने में कठिनाई हो रही थी और वह दर्द से बुरी तरह टूट चुकी थी। किसी ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएं, हो सकता है कि वे उसकी कुछ मदद कर सकें। वह आशा और निराशा के बीच बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए उनसे अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसकी बात को शांतिपूर्वक सुना और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसा गौतमी ने आशा के साथ पूछा, क्या काम भगवन? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मुझे एक ऐसा घर ढूंढ कर देना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर से मुझे एक सरसों का दाना ला कर दो। किसा गौतमी ने सोचा कि यह काम तो बहुत आसान है। उसने तुरंत गांव में घर घर जाकर पूछना शुरू किया कि क्या उनके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि मृत्यु ने हर घर को छुआ है। हर किसी ने किसी न किसी प्रियजन को खोया था। किसा गौतमी पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वह समझ गई कि जिस तरह हर घर में मृत्यु आई है, उसी तरह उसकी भी जिंदगी में यह दुख आया है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। वह फिर से बुद्ध के पास वापस आई। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, भगवन, मुझे अब समझ में आ गया है कि मृत्यु एक सत्य है, कोई इसे टाल नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है। इस संसार में दुख और मृत्यु अपरिहार्य हैं, लेकिन हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम इन्हें समझ जाते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध की इस शिक्षा ने किसा गौतमी के जीवन को बदल दिया। उसने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार कर लिया और अपने दुख से बाहर आने की शुरुआत की। बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि मृत्यु से भागना संभव नहीं है, लेकिन इसे समझकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय या दुख से भागने की बजाय हमें उन्हें समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन बुद्ध का संदेश हमें यह बताता है कि दुख और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। हमें उनसे डरना या भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और जीवन के हर पल को जीना चाहिए। जब भी हम बुरे वक्त से गुजरते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह वक्त भी बीत जाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें कठिन समय में धैर्य रखने और सत्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है।